गुड इवनिंग जोहार सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। जितने भी साथी जेटेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं और सेकंड लैंग्वेज पेपर अगर खोरठा रखे हैं तो उन साथियों के लिए वीडियो है। सहायक आचार्य में जो खोरठा में सवाल पूछे गए थे पेपर 2 में, उन सवालों को देखने वाले हैं। चूँकि जेटेट में भी आपको यहाँ पर 30 प्रश्न का सवाल पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए, जो क्षेत्रीय भाषा रहेगा। तो उसमें आपको ग्रामर भी पढ़ना है, तो ग्रामर से भी जेटेट में आपके सवाल रहेंगे। ग्रामर में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अभी आप लोगों को पता है जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं इनका डिफाइंड सिलेबस जारी नहीं किया गया है, सीधा बोल दिया गया है ग्रेजुएट लेवल का रहेगा। तो ग्रेजुएशन का सिलेबस पढ़ने के लिए बोल दिया गया है क्षेत्रीय भाषा के लिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग बार बार डिमांड कर रहे हैं, ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, बार बार शिक्षा विभाग जाया जा रहा है, जैक ऑफिस जाया जा रहा है। तो ज़्यादा संभावना है कि सिलेबस जो है चेंज किया जाएगा, तब तक आपको वेट करना होगा। बाकी प्रीवियस जो सिलेबस है खोरठा का उसी को फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को बता दें खोरठा का यहाँ पर कंप्लीट कोर्स आपको करवा दिया जाएगा 8 से 10 दिन के अंदर में, 10-12 वीडियोज़ में कंप्लीट हो जाएगा 30 मार्क्स के लिए जो पूछा जाएगा। तो उसके लिए बने रहिएगा। फिलहाल देखेंगे जो सवाल पूछे गए थे उनको। खोरठे काय गो स्वर वर्ण के प्रयोग हवे है, सभी को पता होगा अगर खोरठा ग्रामर पढ़े होंगे तो यहाँ पर 8 प्रयोग होता है यहाँ पर आपका स्वर वर्ण का प्रयोग खोरठा में। और खोरठे हर्षव स्वर वर्ण की हके, तो यहाँ पर आपको छांटना है आ ई उ ए। तो यहाँ पर हर्षव कौन है? हर्षव यहाँ पर आपका अ ई और उ, हर्षई दुर्घव देख के भी पता चल रहा है। एकर में द्रव्यवाचक संज्ञा हके, द्रव्यवाचक संज्ञा आप लोग पढ़े होंगे तो बेहतर यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। लोहा चीनी पानी सभे, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सभे, सभी द्रव्यवाचक संज्ञा में ही आएगा। आगे देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम के है। प्रश्नवाचक सर्वनाम की, के, काहे, ये सभी प्रश्न कर रहा है तो सभी हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे नचनी के पुलिंग हतय। नचनी के पुलिंग हतय, नचनी का पुलिंग होता है नचधारी होता है। इसको हम भी गलत करके आए थे, नचनी का नचना कर दिए थे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर नचधारी दिया हुआ है। खेत कर बहुवचन, खेत का क्या होगा? ऐन वैन जोड़ करके हम लोग बनाते हैं खेत वैन, खेताइन, खेत वैन, खेत ऐन। तो करेक्ट आंसर होगा खेत वैन, बहुवचन बनाएंगे तो। और आगे बढ़ेंगे तो हरियर बोन शोभे में हरियर कौन विशेषण हके? तो हरियर बोन शोभे, तो हरियर क्या है? गुणवाचक, संख्या तो है नहीं, मात्रा भी नहीं है, गुणवाचक है। इतने सिंपल सरल सवाल पूछे गए थे। कौन वाइक टा वर्तमान काले है? वर्तमान काल आपको बताना है। ओ लिख लो, ओ लिख रहल लो, ओ लिख तो कौन नाय। लिख लो, लिख चुका है तो वो तो भूतकाल में चला जाएगा। लिख रहल हो मतलब क्रिया जो हो रहा है अभी कंटिन्यूस जारी है, तो वर्तमान काल हो जाएगा ये। आगे देखेंगे क्रिया का मूल रूप के कहल जा है। क्रिया का मूल रूप के कहल जाए हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा, धातु कहा जाता है। आगे देखेंगे जुड़ाइल के उल्टा शब्द। जुड़ाइल का क्या होता है? जुड़ाइल का उल्टा क्या होता है? धीपल, धीपल, तताइल। आगे बढ़ेंगे छाता का उनार्थक। छाता का उनार्थक यहाँ छत्रिया तो बोलते नहीं, घोंघी घोंघा कुछ नहीं, छतरी यहाँ पर होता है आपका करेक्ट आंसर। लोकगीत कई शब्द के मेल से बनल है। लोकगीत कई शब्द के मेल से बनल है। लोक जोड़ गीत 2 शब्द का मेल से बना हुआ है लोकगीत। आगे देखेंगे एकर में कौन लोक साहित्य कर विषय लागे? लोक साहित्य कर विषय, लोक साहित्य कर विषय कौन लागे? लोक नाट्य, प्रकीर्णन साहित्य, ये सभे या फिर लोकगीत। तो ये तो सभी आता है लोक साहित्य में, लोकगीत लोक नाट्य सभी आता है, सभी हो जाएगा यहाँ पर। बिहाक पहर कौन गीत गावल जा है? डमकत, झुमटा, दुयो, झूमर। झूमर तो नहीं गाया जाता है, आप सभी को पता है। झूमर ये कर्मा में या सोहराय में गाया जाता है या फिर टूसू में। तो डमकच और झुमटा जो होता है बिहाक समय गावल जा है। आगे देखेंगे इसको भरना है। बांसे केरी छराएँ से हो मड़वा नेव नेव जाए, खाली ठावे उत्तर छाँटा। यहाँ पर भरना है आपको। आपका यहाँ पर गीत से है करील मड़वा, यहाँ पर करेक्ट आंसर करील मड़वा होगा। करील बांसे केरी मड़वा छराए, से हो मड़वा नेव नेव जाए, खाली ठावे उत्तर छाँटा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका करील और छाइन। आगे करील और मड़वा होगा। जनी बेटी आपन सहिया के कहो हत।
जनी बेटी। तो अपन सहिया के की ना कहत, सहियान, मीता, फुलिन। करेक्ट आंसर 1 और 2 दुइयो है। तो सहियान भी बोला जाता है और फुलिन भी बोला जाता है। चलिए आगे देखेंगे। गुड़, स्वाद, मिश्री स्वाद और स्वाद रे, खाली ठाव एक उत्तर छाँटा। गुड़, स्वाद, मिश्री स्वाद, आर स्वाद रे। आर क्या स्वाद है? चीनी, मीठा, आम, सहिया। तो यहाँ पर चीनी हो जाएगा। गुड़ स्वाद है, मिश्री स्वाद है, सबका स्वाद कैसा है? यहाँ पर चीनी होगा, चीनी स्वाद रे। तो यहाँ पर चीनी हो जाएगा। आगे देखेंगे। करम पर्वे कौन गाछ के पूजा हवो है? करम में कौन गाछ के पूजा हवो है? पलाश, कदम, करम। करम गाछ के ही पूजा होता है, करमैतीन सब करती है। जावा बुन एक रेवाइज कौन परब ले से लतसंगा राखे है? तो जावा किस परब में बुना जाता है? करम में बुना जाता है, करम परब। बिना पढ़े ही आप बहुत सारे आंसर सॉल्व कर सकते हैं अगर खोटा जानते हैं तो। सोहराय पर्वे बनल 5 रकमेक अनाज के की कहल जाहे? सोहराय पर्वे 5 रकम कर अनाज बनाया जाता है, क्या कहते हैं? लेखवा, पखेवा, मखेवा, जखेवा। इसको पखेवा कहते हैं। आगे देखेंगे। चरचरी 13वीं शताब्दी के पहिले एक लोक प्रचलित हके, प्रचलित गीत हके। कि 13वीं शताब्दी के पहिले लोक प्रचलित गीत हके, ई बात के कहल हत? अब देखिए, कुछ जो साहित्यकार हैं या खोटा के लेखक हैं, कवि हैं, उनके क्या क्या रचनाएं हैं, उनसे भी सवाल आपका जीटेट में रहेगा। डॉक्टर श्याम परमार का ये कहना है। श्रम गीत गावल जा है। श्रम गीत कब गावल जा है? श्रम का मतलब ही होता है काम धंधा। तो काम करे जाएंगे, काम धंधा करने जाएंगे तभी गाएंगे। अब यहाँ पर दे दिया है आपका गीत और पूछ दिया है कैसन गीत है। तो गीत को सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है कि गीत का जो सुर ताल है उसको समझे और गीत जो है किस संदर्भ में गा रहा है, किस संदर्भ में लिखा गया है, तो उसी से संबंधित गीत होगा। अब यहाँ गीत को पढ़ते हैं। कामी जुग अइलै भारी, चंदर पुराय उरु घुरु, मारा फारी काम शुरू। आई गेलै डीजल गाड़ी, भाइत देलो घर बारी, कुली रेजा गेला कते चढ़ी, कामी जुग अइलै भारी। चला जीबै कोयला के बसरी यारे, कोयला काटी करबै मजदूरी यारे। बराकर दामोदर के धरी यारे, कोयला काटी करबै मजदूरी यारे। ये कैसन लोकगीत है? अब यहाँ लोकगीत में काम करने का बात हो रहा है, काम करने का बात हो रहा है, काम करने जाने का बात हो रहा है, तो ये श्रम से संबंधित है, तो ये श्रम गीत होना चाहिए। हाँ, श्रम गीत ही है। आगे देखते हैं। एगो माय आपन गिदरे खिलावे के बेराए कौन गीत गावे? अब आपन बच्चा को खिलाने के समय माँ कौन सा गीत गाती है? तो बियाह गीत तो नहीं गाएगी, ऋतु गीत भी नहीं, श्रम बाल गीत गाएगी, बालक को खिला रही है। आगे देखेंगे। निर्निया, मोटा ताल, मोहित, मेही ताल, रसधारी और डहरुआ कौन ऋतुक गीत लागे? कौन सा ऋतु में ये सब गाया जाता है? निर्निया, मोटा ताल, मेही ताल, रसधारी गीत और डमरुआ। तो ये सब गाया जाता है ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के दिन में गाया जाता है। आगे देखें। ऋतु गीते सबले बेसी कौन गीत भेटा है? तो ऋतु गीत में, ऋतु मतलब क्या होता है? ऋतु गीत मतलब जो मौसम ऋतुएं बांटी गई हैं, तो कौन गीत सबसे ज़्यादा गाया जाता है? बरखा ऋतु में, शीत ऋतु में, गर्मी में, सभे में। सबसे ज़्यादा बरखा में ही गाया जाता है। बरसात के दिन में ही आपका कर्मा होता है, सोहराय होता है, तो ये समय ही ज़्यादा गाया जाता है। जब कृषि धान उन लगाते हैं तब ये सब पूरा बरसात भर आदमी गाता है। 1.5 बितक बीतन राय, सवा हाथेक दाढ़ी। 1.5 बितक बीतन राय, सवा हाथेक दाढ़ी, नाचे लागल बीतन राय, हिले लागल दाढ़ी। तो ये कैसन कविता लागे पूछ दिया है। अभी बियाह से संबंधित तो है ही नहीं, सहियारी गीत से संबंधित नहीं है, छठियारी भी नहीं, ये सामान्य गीत में आ जाएगा। देखिए, गीत को देख करके भी समझा जा सकता है। जे अर्थे कुरान पुराने ओहे अर्थ, जैसन उपदेश भोला पादरी वैसन पंडित देत। ई पाता है कौन भाव फुरछाइल है? इसमें क्या बोला जा रहा है? जो अर्थ कुरान देता है वही अर्थ पुराण भी देता है, जो उपदेश भोला या पादरी देता है वही उपदेश पंडित भी देता है। तो कौन सा अर्थ यहाँ पर निकल रहा है? समानता का ही बात हो रहा है ना। धर्म ग्रंथों के मूल जो अर्थ होते हैं
मूल जो अर्थ होते हैं वो समान होते हैं, मूल भावना समान होता है, मानवतावादी विचार में समानता होती है, सभी हो जाएगा। आगे देखेंगे, छुआ जुआन आवा, पढ़वा किसान आवा, घार के घरनी आवा, हिंदू मुसलमान आवा, ई टोना कौन कविता का लागे। तो ये जो है किस कविता का हिस्सा लिया गया है यहाँ पर, आगू करब आपन देश। जय जवान जय किसान कविता का लत संगा नहीं है। जय जवान जय किसान से संबंधित कौन नहीं है, इसको लिखा है कविता को महेश गोलवार लिखा है। एक पठिया डोंगल महुआ में ये प्रकाशित हुआ है और इसके प्रकाशक हैं संतोष कुमार महतो। एके झा नहीं रचे हुए हैं, महेश गोलवार का रचा हुआ। लतसंगा कौन नहीं है, तो यहाँ पर एके झा हो जाएगा। जय जवान जय किसान कविता कवि महेश गोलवार जी किसान और जवान के काहे जय जयकार करल हत। तो किसान जवान को जय जयकार क्यों किया गया है, देशे खीते जवान और किसान कर महात्म योगदान है। तो सही बात है कि लेकिन दुयो झारखंड वासी, सिर्फ झारखंड में ही किसान जवान नहीं है, राजनीतिक रोटी सेके हलाई, गलत बात है। तो पहला यहाँ पर हो जाएगा। देखिए जो CGL का भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, क्योंकि CGL और JSSC जो सहायक आचार्य था सिलेबस सेम था। जे होवे के बिहीन तो बुनाइल है, जदियो ठौरेप में ढारकी नाय हिया के केकर बुनाई के बात करल गेल है। तो खोरठा माता मातृभाषा दुयो भोजपुरी, तो खोरठा माता के यहाँ बुनाई की बात है। गीत नाय पढ़े के रांची थीत नाय, खाली ठावे के उत्तर छाटा। तो क्या होगा, आइज एकाई गीत नाय, ये तो होगा आकाशवाणी बोकरोवानी मैंने के बात। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आकाशवाणी। खोरठा जो है आकाशवाणी में गीत भी नहीं है, पढ़े के रांची में थीत भी नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका आकाशवाणी। आगे देखेंगे यहाँ पर, तबे हम कवि नाय कविता का लत संगा नाय है। तबे हम कवि नाय, तो ये लिखा है किन्होंने लिखा है, एके झा का लिखा हुआ है। संतोष कुमार का एक पठिया डोंगल महुआ में प्रकाशित है, एके झा के ये रचना है। श्रीनिवास पानूरी यहाँ पर संबंधित नहीं है, ऑप्शन श्रीनिवास पानूरी हो जाएगा। महुआ के भानिता माने किना है वह है, महुआ के भानिता मतलब महुआ के गुणगान। ये कविता में महुआ का गुणगान किया गया है। भारत माँ एक कमर कर धनी ककरा कहल हत, ये सब कविता से संबंधित है। एक पथिया डोंगल महुआ में ये सब कविता है। तो कविता आप लोग को PDF दे देंगे। तो विंध्याचल पर्वतमाला के कहल गेल है यहाँ पर। आगे देखेंगे, देव देवी कहे लागलथिन। देव देवी कहे लागलथिन, तोहें कैसन सती, समहरवे नाय पार ले है आपन पति, समय काहे नाय देलहक भांगे के गोला, सही खातिर रुसलथुन तोहर भोला। ये पंगत कौन कविता का लागे। तो ये संतोष कुमार महतो का ये एक पथिया डोंगल महुआ में इंजराइल है, यानी कि प्रकाशित हुआ है, और कविता का नाम है रुसल भोला। तो जो रुसल भोला शंकर भगवान काहे रूसते हैं उसी के ऊपर बात किया गया है। तो यहाँ पर जो पार्वती है वही उन्हीं का यहाँ पर जिक्र है कि वो जो है समय से भोला को भांग काहे नहीं दी, इसीलिए यहाँ पर भोला जी जो हैं रूस गए हैं। रुसल भोला में है ये। जो CGL का तैयारी किए होंगे वो पढ़े होंगे ऑलरेडी, पार्वती घारे कौन केकरा परेशान करो है। तो पार्वती घारे कौन केकरा परेशान करो है, सांप मूसा के परेशान करो है, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए सांप जो है यहाँ पर शंकर भगवान यानी कि भोला का गले का माला है। भोला जो है शंकर भगवान का गले का माला है सांप, और मूसा कौन है, गणेश भगवान का सवारी है। गणेश भगवान का सवारी कौन है, मूसा है यहाँ पर, चूहा। अब भोला का जो यहाँ पर गर्दन का माला है वो परेशान कर रहा है गणेश जो भगवान है उनके सवारी को। तो यहीं पे ये व्यंग्यात्मक है, इसमें व्यंग किया गया है, जो भोलेनाथ का जो परिवार है उस पर व्यंग किया गया है यहाँ पर कवि के द्वारा। तो सांप मूसा को परेशान करता है, उसी तरह मेंजूर सांप को परेशान करता है। अब सांप देखिए, सांप जो है भोले बाबा का गला का माला है। अब मेंजूर जो होता है सांप का दुश्मन होता है, तो मेंजूर सांप को परेशान करता है। उसी तरह देखिए बाघ सांड के, अब बाघ पार्वती का सवारी यहाँ पर बाघ हो गया, और सांड कौन है,
सांड जो भोले बाबा के साथ में जो रहता है, बैल रहता है, क्या नाम है उसका, हम नाम भूल रहे हैं। तो बाघ जो है किसको खाता है, सांड को खाता है, तो उसको परेशान कर रहा है। मतलब सब एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, तो सभी हो जाएगा यहाँ पर, इनमें से सभी। महेश्वर और पार्वती की टैक्सी गाड़ी के मुरपा गांव कौन पहर पहुँचले हला। तो ये कहानी पढ़ना होगा महेश्वर पार्वती के। तो कब पहुँचले हला, मुँह आंध्रा पहर पहुँचले हला। पुराने के रीति चलिए नाय, भूत देता क मानिए नाई, कविता पंक्ति कवि के कहल है। अब खोरठा में जितने भी कवि हैं, पाखंड पर बहुत ज़्यादा बात इन्होंने करा है, पाखंड और अंधविश्वास पे पूरा इन्होंने चोट दिया है। तो यहीं पे यहाँ पर एक कवि हैं, बोल रहे हैं, पुराने के रीति चलिए नाय, भूत देता क मानिए नाय। ये कविता पंक्ति कवि की कहल है। तो कवि क्या कहना चाहता है इसमें कि पाखंड से बाचे के बात करल गेल है और अंधविश्वास से बाचे के बात करल गेल है। तो दुइयो हो जाएगा यहाँ पर, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे देखेंगे, भला की तोय मांगे हैं, भला की तोय मांगे हैं, मेढ़ से की खोजे हैं, ई पाताएँ तोय शब्द केकर खातिर प्रयोग बेल है। अब जैसे मिट्टी का मूर्त होता है, वहाँ पर हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, मेढ़ से मांगते हैं, तो उसी को भगवान का रूप स्वीकार करके, तो उसी पे यहाँ पर व्यंग किया गया है कि भाला तोय की मांगे हैं, मेढ़ से की खोजे हैं। तो तोय का मतलब क्या है, किसको बोला जा रहा है, तोय जो मेढ़ को पूज रहा है उसी को बोला जा रहा है, मेढ़क पूजवैया खातिर। तो यहाँ पर हो जाएगा मेढ़क पूजवैया खातिर। देशेक जुआन कविताएं कौन किताबें इंजराइल है। देशेक जुआन सोंद माटी में नहीं है, एक पथिया डोंगल महुआ में ही है, संतोष कुमार महतो का प्रकाशन है ये, एक पथिया डोंगल महुआ। तोय जुआन देशेक शान, तोय सफल देशेक मान, देशेक लेल माटी खातिर करई तोय लहू लुहान, ए लहूक दान। ये पंगत कौन कविता के लागे। अब यहाँ देश का जुआन का बात हो रहा है, तो यहाँ पर हम देख के भी समझ सकते हैं कि किसका बात हो रहा है यहाँ पर, देश का जुआन, तो देशेक जुआन कविता का है ये। तोर मरे के कनवा न यह हलौ, सैले कमवा भी नी भेलौ, मन जोदी रहतलौ तो कमवा है जैतलै। ये पंक्ति कौन कविता लागे। अब ये जो कविता किस कविता से लिया गया है, ये पंक्तियाँ, तोर मरे के कनवा न हलौ, सैले कमवा नी भेलै, मतलब कामवा करे के मन नहीं रहो, सैले कामवा नाय भेलै। कामवा करे के अगर जोदी मन रहतलौ तो कामवा है जीतलै। मतलब काम का यहाँ पर क्या हो रहा है, ढेसा ढेसी हो रहा है ना, तो ढेसा ढेसी छोड़। आगे देखेंगे, चेत चेत एखने चेत, चेत चेत एखने चेत, चरल जाहो तोर पाकल खेत, ई पंक्ति जैर भाव हके। चेत चेत एखने चेत, चरल जाहो तोर पाकल खेत, ई पंक्ति जैर भाव। तो ये जो पंक्ति है इसका भाव क्या है, जैर भाव क्या है। तो यहाँ पर क्या बात है, आपन माटी के बचावे के लेल चेतना जगावे। आगे देखिए, आपन धरती मांदेर बाजे रे बांसी बाजे रे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो शिष्ट गीत सीजीएल का सिलेबस में है वही सेम टू सेम सहायक आचार्य में भी सिलेबस है। मांदेर बाजे रे बांसी बाजे रे, तो इनका रचना कौन किया है, सुकुमार, सुकुमार जी इनके रचनाकार हैं। माइंद्रेक लेतायरे सही के छांटा, तो मांदेर से संबंधित कौन सा लेतायर यहाँ पर सही है, लेतायर मतलब पंक्ति। झारखंड के माइंद्रेक देश कहल जा है। माइंद्रेक ताल ताल धितांग तीना, मांदेर के पैत पर्वे झारखंडे प्रयोग। झारखंड में जितना भी पर्व त्यौहार होता है सभी जो है प्रकृति से जुड़ा हुआ है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। पहाड़ पर्वत खेती बाड़ी से ही त्यौहार जुड़ा हुआ है, सभी में मांदेर का प्रयोग होता है। सभी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, कौन पर्वे गुड़ चिवड़ा लाई पीठा खाया जाए, तो कौन पर्व में गुड़ चिवड़ा पीठा खाया जाता है। बावड़ी में, इतना सिंपल सवाल है ये, बावड़ी पर्व में खाया जाता है। आगे देखेंगे, कोयरा तोड़ते जोदी कांटा गड़ गड़ल हाथे, कांटा गाड़बे सैया हामे धरी दांते। तो ये जो है किनका लिखा हुआ है, कौन सा गीत का है। कोयरा तोड़ते जोदी कांटा गड़ल हाथे, कांटा काड़बो सैया हामे धरी दांते। तो यह जो गीत है, बोने पाकलई सैया कोयर, तो बोने पाकलई सैया कोयर में ये जो पत्नी है अपने पति से कहती है कोयर का कांटा अगर गड़ जाएगा
तो ये क्या करेगी, दांत से खींच के निकालेगी। बड़ी कठिन धनी बोना के डहरा। अब यहाँ पर दोनों हस्बैंड वाइफ में, पति पत्नी में बात हो रहा है। बोने पाकलई सैया कोयर में पत्नी चलाती है कोयर खाने के लिए पति को बोन। तब यहाँ पर पति कहता है, समझाता है, बड़ी कठिन धनी बोना के डहरा, हाँसते खेलते संगी बीते त डहरा, गाला मारबई सैया हमिन हिया भोर। तो ये पत्नी कह रही है, ये पंगैत कौन गीते के लागे, तो ये भी उसी का है, बोने पाकलई सैया कोयर का। आगे देखेंगे, सोहान लागे रे गीत केकर लिखल लागे। सोहान लागे रे शांति भरत लिखे हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, हरियर बोन शोभे झरे कहीं झरना, झार बोने गीत गूंजे गूंजे घर के अंगना। ये पंगैटा कौन गीत का है, कते सुंदर छोटा नागपुर। इसमें पाकलई सैया कोयर का तो नहीं है, मिली के रहिया का भी बात नहीं है। सोहान लागे रे कते सुंदर छोटा नागपुर, तो सोहान लागे रे गीत का ये पंक्ति है। कते सुंदर छोटा नागपुर गीत का रचनाकार हैं इनके दीपक सवाल जी हैं, रचनाकार कते सुंदर छोटा नागपुर। तो जितने भी गीत हैं सभी के जो रचनाकार हैं, लेखक हैं, वो मिल जाएगा मटेरियल आपको। हमर भारत महान रे केकर लिखल गीत लागे, तो ये गीत लिखा है अंबुज कुमार अंबुज के द्वारा लिखा गया है। आगे देखेंगे, समधी विदाई मांगे पहिल सांझ ले बेटी किरिन फूटी गेल। ये गीत है, उठू उठू गे बेटी खाऊं दही भात। ये कौन नेग के गीत है। अब देखिए, बिहार के समय भी बहुत सारा गीत होता है, परछन करने के समय, विदाई के समय, मड़वा के समय, या फिर हल्दी उल्दी लगाते हैं उस समय, तो उस विवाह में भी बहुत प्रकार के गीत होते हैं। तो यहाँ पर गीत को समझना है, समधी विदाई मांगे पहिल सांझ ले बेटी किरण फूटी गेल। मतलब विदाई मांग रहा है समधी, उसको सवेरा हो गया है, बोल रही है यहाँ पर बेटी को, उठो उठो गे बेटी खाऊं दही भात। तो गीत किसका है, विदाई का नेग है, विदाई का समय का गीत है, विदाई से संबंधित। मिली के रहिया गीते गीतकार की संदेश देल हत। मिली के रहिया मतलब मिलजुल के सभी को रहना है, भाईचारा के साथ, कोई भी जाति धर्म भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी हो जाएगा यहाँ पर। राष्ट्रीय एकता और भाईचारा का बात किया है इसमें। दुनिया का दुख शांति मिलजुल दुख सहक ये सब तो नहीं बोला है, इसी पे ज़्यादा जोर दिया है, राष्ट्रीय एकता और भाईचारा पर। हाय रे भादर माँ से, गाना आप लोग सुने होंगे गीत, हाय रे भादर माँ से जिए होवे हुलू सथुल रहे। ये पंक्ति के अनुसार जिए हुलू सथुल हवे है। तो जिए हलू सुथुल हवे है का मतलब क्या है, जकर पिया चासा है, जकर पिया बेरोजगार है, सुंदर जनी के जकर पिया परदेश गेल है। तो जकर पिया परदेश गेल है यही है। भादर माह से क्या है, भादर माह से जिया जो है हुलू सुथुल हो रहा है। तो मतलब क्या है कि उनके जो पति हैं परदेश में गए हैं और यहाँ पर्व त्यौहार जो है अकेले मना रही है। बोन रक्षा जीवन रक्षा गीते कवित्री अनीता कुमारी की गुहार कई रहल है। तो बोन को, जंगल को बचाने का ये प्रयास की है अपने कविता के माध्यम से। तो यहाँ पर सभी हो जाएगा, पशु पक्षी और जो जंगल है सबको बचाने का बात की है। बोन रक्षा जीवन रक्षा गीते कवित्री ढेर बोन काटाई जाए के चलते की समस्या शुरू है चर्चा गीते करलथिन। तो जो यहाँ पर कवित्री है, क्या बात करी है बोन रक्षा जीवन रक्षा में। अगर जंगल कटा रहा है, बोन कटा रहा है, तो कौन कौन समस्या हो रही है, समस्याओं के बारे में बताया है। पानी सोआ हेंट, पानी का सोता जो है हेंट जा रहा है, नीचे जा रहा है। मौसम चक्र बेड़ाए रहल है, झोले वाला तीख रौद्र पड़े लागल है। बिल्कुल सही बात है, जंगल कटाने से ये सारा चीज़ आपको देखने को मिल रहा है पर्यावरण में। 7 भाई एक बहिन कैसन रचना लागे। 7 भाई एक बहिन, ये लोक कथा है, लोक कथा है जिसमें 7 भाई और एक बहन रहती है। तो सातों भाई काम करने जाते हैं तो फिर बहन को बहुत परेशान करती है उनकी भौजी सब, लोक कथा है। आगे देखेंगे, सुगा के सातों भाई बनिजे कैसे गेला। तो वही कहानी से है, सातों भाई की एक बहन रहती है, नाम रहता है उसका सुगा। तो बनीजे मतलब जंगल किस चीज़ से जाते हैं, घोड़ा से जाते हैं, घोड़ा से खटप खटप करके जंगल जाते हैं। उसके बाद सातों भौजी सब परेशान करना शुरू करती है। मंझली वाली
मंझली वाली ज़्यादा सताती है, तो मंझली वाली उकसाती है सभी भौजी सबको, सब मिल के ननद को परेशान करती है। धनिक धधैनी लोक कथा कौन किताब इजराइल है। धन का घमंड नहीं करना चाहिए, इससे यही सीख मिलता है, धधाना नहीं है, ज़्यादा धन हो जाएगा तो यह जो है छाहेर में नहीं है, सोन माटी में नहीं है, खोरठा लोक साहित्य में भी ये है। बांदर राजा के महल से की आनो है। अब बांदर जो है राजा के महल से क्या लाता है, इसमें कहानी है बूढ़ी और ओकर नाती। तो बूढ़ी और नाती रहता है, तो वो लोग गरीब रहता है, तो वो लोग जाता है बाज़ार से, बांदर ख़रीद करके लाता है। अब बांदर जो है इन लोग के लिए पूरा सोना चांदी रुपया ये सब लाता है, भर भर के अमीर बन जाता है। फिर इन लोग धीरे धीरे क्या करने लगता है, इनमें घमंड आने लगता है। तो ये डिटेल यहाँ पूरा पढ़ना होगा। गांठ बांधल सोना रूपा लाइन है बांदर। आगे देखेंगे बूढ़ा बूढ़ी और सात पीढ़ा लोक कथा के संकलन करता। बूढ़ा बूढ़ी और सात पीढ़ा का संकलन करता, ये भी लोक कथा है। इसमें क्या होता है, बूढ़ा बूढ़ी रहता है, रात में पीठा पकाता है 7 गो पीठा पकाता है। तो दोनों बूढ़ा बूढ़ी लड़ने लगता है कि हम 3 गो खाएंगे, तुम 4 गो खाओ। बुढ़वा कहता है नहीं, हम 4 गो खाएंगे, तुम 3 गो खाओ। तो ऐसे में दोनों का लड़ाई होता है। अब दोनों लड़ाई शांति नहीं होता है, तो दोनों यहाँ पर एक निष्कर्ष निकालता है कि दोनों में चुप रहेंगे। जे पहले जे पहले बोलतो वो 3 गो खातो, और जे बाद में बोलतो वो 4 गो। तो दोनों रात भर में कोई नहीं बोलता है, चुपचाप ओढ़ के सूत जाता है, जागले रहता है, लेकिन कोई नहीं बोलता है। सवेरे हो जाता है तो गांव वाला सोचता है बूढ़ा बूढ़ी उठ नहीं रहा है, 9-10 बज गया है फिर भी। तो गांव वाला जाके दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन वो लोग भी आवाज़ दे ही नहीं रहा है, क्योंकि उन लोग को पता है कि जो पहले आवाज़ निकालेगा उसको एक पीठा कम मिलेगा। तो गांव वाला सोचता है मोरला न कि ना बूढ़ा बूढ़ी। तो घर जाके तोड़ता है, खोलता है, तो देखता है दोनों सोया हुआ है, लेकिन कोई एक वर्ड नहीं निकाल रहा है मुँह से। तो उन लोग को लगता है कि मर गया। तो उन लोग को ले जाता है शमशान घाट जलाने के लिए बूढ़ा बूढ़ी को। अब दोनों को लेटा देता है चिता पर। अब वहाँ पर आग लगा देता है, तो दोनों फिर भी चढ़ा देने के बाद भी दोनों आवाज़ नहीं निकलता है। लेकिन जैसे ही आग लगता है, जब आग का जो ताप है, झरक है, वो लगना शुरू होता है दोनों को, तो दोनों एक ही साथ एक ही सुर में चिल्लाते हैं कि तो ही खाओ 4 गो, हम ही खाबो 3 गो। तो आदमी सब जो जाता है शमशान घाट लेके समझ नहीं पाता है कि 4 गो और 3 गो का बात क्या है, किस मैटर में ये लोग दोनों लड़ रहा है। तो इन लोग को समझ में नहीं आता है। और 7 गो लोग ही जाते हैं वहाँ पर शमशान घाट। तो 7 गो लोग होते हैं और 7 गो यहाँ पर खाने का बात ही दोनों करता है। तो सातों को लगता है कि इन लोग मर गया है और भूत बन गया है, तो हम लोग सातों को खाने का बात कर रहा है। वो लोग दौड़ते हुए भागता है सब, फिर घर आता है। बाद में पता चलता है कि लोग 7 गो पीठा खाने का बात के चलते लड़ रहा था। तो यह जो है दिनेश कुमार दिनमणि का लिखा हुआ है। पीठा के कैसन बंटवारा हवे है, 4 और 3 गो। आगे बढ़ेंगे। कौआ पानी ठीन की करे जा है। कौआ पानी ठीन की करे जा है, अपन जूठा ठोर धोवे ले जा है। गुदू पुचू रानी और कौआ लोक कथा जोड़वैया हत। कौन जोड़वैया है, बंसीलाल बंसी। गुदू पुचू रानी और कौआ। आगे देखेंगे गुदू पुचू रानी और कौआ लोक कथाएँ कुम्हार के चुकरी के मांगो है। कौआ स्टेप पढ़ लीजिएगा, क्या क्या यहाँ पर हुआ है लोक कथा में घटनाक्रम। गोहाइल पोरब लोक कथा कौन नदी रचल करल गेल है। किस नदी का चर्चा हुआ है, गोहाइल पोरब जो है लोक कथा, इसमें बराकर नदी का जिक्र किया गया है। उसी बूढ़ी के नाती कते बछरे खलय। तो बूढ़ी के नाती कते बछरे खलय, 6-7 बछर का था बूढ़ी का नाती। 2 बिहाएँ दुर्गति लोक कथाएँ दोसर बिहा की लेल करो है। तो 2 बिहाएँ दुर्गति, तो 2 विवाह करने से क्या क्या दुर्गति होता है, क्या क्या समस्या होता है, घर में कैसे लड़ाई झगड़ा होता है, उसी के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। तो 2 बिहाएँ दुर्गति लोक कथाएँ दोसर बिहा की लेल करो है। तो दूसरा बिहा क्यों करता है, जो व्यक्ति रहता है दूसरा बिहा क्यों करता है कि घरे काम नाय समरे हेले, से ले 2 गो बिहा कर लेता है। अब 2 गो बिहा करता है कि घर का काम समरेगा, तो उसका उल्टा हो जाता है कि डेली लड़ाई झगड़ा होने लगता है। छागेर गोरखिया और केतकी फूल में कौन राजा का नाम आयल है। राजा नीलकमल, राजा धूमकेतु, राजा कमल केतु, राजा नीलकमल राजा का जिक्र हुआ है। बोने के भीतर जाय ले केकरा रोके है। टेपा वाला कहानी है।
तो बोन के भीतर जाने से कौन रोकता है? पहरेदार रोकता है टेपा को, क्योंकि जंगल के भीतर क्या रहती है? वो राक्षसीन रहती है। तो राक्षसीन से बचाने के लिए किसी को भी वहाँ जंगल में जाने नहीं देता है पहरेदार सब। लुरगर बेटी छुआ, छुआ की नाम रहे। तो लुरगर बेटी छुआ में छुआ के नाम रहे, चापू नाम था। आगे बढ़ेंगे। कौआ पहिल बेर तेतर गोटा निकाले के लेल केकर ठिन जा है। तो कौआ जो था, तेतर का जो गोटा था फंस जाता है, तो सबसे पहले किसके पास जाती है कौआ? बढ़ई पास जाती है। आगे देखेंगे। रोहन और मोहन की लेल रौदे आपन घर आवे रहल हेलै। तो रौदे के समय रोहन मोहन दोनों एक साथ काम करे हलथिन। तो दोनों की ले घर आवे हलथिन? कालवा खाए ले। कालवा खाए के फिर वापस काम में। कौन पातर छाहर में नाई है? पातर छाहर में कौन नहीं है? तो सोहन। सूरज नारायण के घर केकर खूबे आना जाना रहे। सूरज नारायण के घर कौन आना जाना ज़्यादा करता था? तो रोहन। रोहन ज़्यादा आना जाना करता था। अब ये जो था, इसका होटल था, दारू मोद बेचता था सूरज नारायण। तो रोहन जो है इसी के साथ संगति में ये भी दारू मोद खाने के लिए सीख जाता है। तो ये भी पैसा उसा बचाने नहीं सकता, ये भी मताल बन जाता है। तो इसका घर में बहुत सारा समस्या होने लगता है। वहीं जो मोहन है, ये देवा चौधरी के घर आना जाना करता है। अब देवा चौधरी जो है शिक्षित आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, तो इसके घर आना जाना मोहन रहता है। तो मोहन और सोहन दोनों, रोहन एक ही काम करते हैं, लेकिन मोहन का घर परिवार अच्छा चल रहा है उतना ही कमाई से, और रोहन का कुछ बचता नहीं है, वो सब पी पा के ख़त्म करता है। तो खूबे आना जाना यहाँ पर किसका था? सूरज नारायण के यहाँ रोहन का। चलिए आगे देखेंगे। बोने के लोर कैसन रचना लागे। बोने के लोर जो है कहानी है। बोन का व्यथा यहाँ पर बताया गया है। उग्रवाद समस्या पर लिखल कहानी के नाम लाए। उग्रवाद पे लिखल गया है हम जियब कैसे। इसमें उग्रवाद के बारे में बताया गया है कहानी में। नावा छोट जमींदार कहानी कौन सुनावे है। तो कौन सुनाता है नावा छोट जमींदार का कहानी? जगन्नाथ चौधरी, जो बूढ़ा होता है। झबरू हलै एगो। झबरू कौन चीज हलै? टुटपुंजिया किसान हलै। जंगली कैसन वेगैत नी रहे। दारोगा शिक्षित बेरोजगार, बेकमाऊ पूत सौभे। दारोगा ये नहीं था, ये शिक्षित बेरोजगार भी था, बेकमाऊ भी था। शिक्षित तो हो गया था लेकिन काम नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर दारोगा हो जाएगा। नी रहे, दारोगा नहीं था वो। चानो वाली के जिंदगी पार्वती परब सती केकर ऊपर हलै। किसका घर से इसका लालन पालन होता था? शुकर महतो के परिवार के ऊपर। चानो वाली बहुत ही शानदार ये कहानी है, पढ़िएगा तो आँख से आंसू आ जाएगा। दामोदर के बापे का नाम की लागे। दामोदर के बाप का नाम था गुरदयाल राम। आगे बढ़ेंगे। चाबी काठी नाटक के पहले दृश्य में क्या आवे है। तो पहला दृश्य में पहला जो सीन है कौन आता है? शंभू। भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक केकरा मानल जा है। तो कर्म को माना जाता है। कर्म को, हाँ कर्मा को। आगे देखेंगे। सरना ककरा कहल जाए। सरना बलि देवे के ठाव, जहाँ बलि दिया जाता है, बकरा मुर्गा भेड़ा काड़ा। सरहुल पूजा करे के ठाव, तो ये जहाँ पर सरहुल पूजा होता है उसी को सरना स्थल कहते हैं। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के माए का नाम। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के माए का नाम शांति देवी था है। श्रीनिवास पानुरी जी के जन्म तारीख, इनसे संबंधित सवाल पूछ देता है। कभी इसका मृत्यु पूछ देता है, जन्मदिन, तो मैट्रिक कब पास किए, कौन सा पुरस्कार कब मिला, ये सब पूछ देता है। 25 दिसंबर 1920। एके झा जी के बापे का नाम की रहे। एके झा जी के बापे का नाम, एके झा जी के बापे का नाम लक्ष्मी नारायण झा था। आगे देखेंगे। दसौंधी जी के लेल बोकारो स्टील प्लांट कर नौकरी छोड़ दिला। तो दसौंधी जी जो है बोकारो स्टील प्लांट कर नौकरी छोड़ दिला। काहे छोड़ दिला? शोषण देख के। वो देखला कि स्टील प्लांट में मजदूर सबके बहुत शोषण भेवे रहल है, ओकर चलते वहाँ नौकरिए छोड़ दिला। आगे देखेंगे। ढलती शाम का सूरज दसौंधी जी के लिखल कैसन रचना लागे। तो कैसा रचना है ये? दसौंधी का उपन्यास है ये। आगे देखेंगे। विश्वनाथ नागर जी के जन्म बछर। विश्वनाथ नागर 7 जनवरी 1939। शुल्क साय खंड काव्य कौन पात्र पर आधारित है? शुल्क साय आधारित है ये कर्ण पर। शिवनाथ परमाणिक जी के उपनाम मानिक है। झारपात तो एके झा का है।
प्रमाणिक जीक रचल मैच गंधा कैसन रचना लागे। मैच गंधा कैसन रचना लागे, महाकाव्य है ये। श्याम सुंदर महतो जी के उपनाम की रहे, तो इनका उपनाम श्याम सुंदर महतो का श्याम ही है। श्याम जी का जन्म ठाव, इनका जन्म कहाँ हुआ है, खेसमी गोमो धनबाद। खेसमी गोमो धनबाद में श्याम सुंदर महतो जी का जन्म हुआ। अब आगे देखिए, एक गीत है, करिल बाँसे केरी मड़ा व छराय से हो मड़ा व नेव नेव जाए। ऊपर देले पंगत में करिल बाँसे के माने की हुआ है। करिल बाँस का मतलब क्या होगा, करिल बाँस आप लोग खाते भी होंगे, कांचा बाँस, बाँस का पौधा कौन होना है, तो कांचा बाँस को ही करिल कहते हैं। चलिए, ये 100 सवाल आपके सहायक आचार्य के थे। जैसे सीजीएल का भी सेम सिलेबस है, तो सीजीएल में भी इसी तरह के सवाल रहते हैं। कोशिश करेंगे खोटा में जो भी जेटेट का पढ़ना है सिलेबस उसको कवर करने का। सीडीपी का क्लास आप लोगों को मिलेगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। बाकी बने रहिएगा अपडेट्स के लिए। धन्यवाद, जोहार, नमस्कार।